हेलो दोस्तों। हेलो प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन फिफ्थ का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो प्यारे बच्चों, ये जो 20 है, इसे सबसे पहले हमें इसके फैक्टर मालूम होने चाहिए। 20 के फैक्टर हैं, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से नहीं होता, 4 से होता है, 5 से होता है, और 10 से होता है, और 20 से होता है। तो इसके जो फैक्टर रहेंगे 1, 2, 4, 5, 10, 20। तो इसके सामने आप +1 -1 लगा दीजिए। इसी प्रकार प्लस माइनस इसमें लगा दीजिए। +-5 +-10 +-20। तो अभी हमें इसमें ऐसा लिखेंगे, लेट पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। फिर हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे। लेकिन बच्चों, अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1 रखने पे इसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, कैंसिल नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो हम x की वैल्यू -1 रखते हैं। p आप -1 निकालते हैं तो ये आपका आएगा -1³ प्लस 13 इंटू -1² प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। -1 का क्यूब -1 प्लस 13 -1 का स्क्वायर +1 प्लस इंटू माइनस माइनस 32 1 जा 32 प्लस 20। आगे सिंप्लीफाई करेंगे। -1 प्लस 13 -32 प्लस 20। तो आप देखोगे -1 और -32 -33 एंड 13 प्लस 20 प्लस 33 दोनों कैंसल, आंसर आ गया 0। तो देयरफॉर ये -1 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पे +1। देयरफॉर x +1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब हमें सेकेंड फैक्टर निकालना है। तो जैसे कि मैं पहले के वीडियो में आपको बता चुका हूँ, इसको हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड का तरीका x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। इसे हम डिवाइड करेंगे x+1 से। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये x³ को x से डिवाइड कीजिए तो आपका आ जाएगा x²। x² यहाँ लिखिए, x² को x से मल्टीप्लाई कीजिए, x³ 1 को x² से मल्टीप्लाई कीजिए 1x²। अब इसे हम माइनस करेंगे, प्लस का माइनस कैंसिल हो गया। 13x² -1x² 12x² प्लस 32x प्लस 20। इसको आपको एज इट इज़ लिखना है। अब यहाँ 12x² है, यहाँ x है, तो हम यहाँ 12x² को x से डिवाइड करेंगे। तो x² को x से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, तो मतलब हमें यहाँ मिला 12x। साइन रहेगा प्लस का, प्लस 12x। 12x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x² प्लस 1 को 12x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस कैंसल। 32 में से 12 गया तो आया 20x प्लस 20। अब हमें क्वेश्चन देखना है, तो अगेन 20x को x से डिवाइड करेंगे। यहाँ 20x को x से डिवाइड किए, x कैंसिल, आंसर आया 20। तो आपको यहाँ पे 20 लिखना है। 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 20x, 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। अब
इसके साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस माइनस दोनों कैंसल, 0। देयरफॉर जो हमारे फैक्टर है एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 इज इक्वल टू, पहला फैक्टर आया आपका बच्चों ये x+1, दूसरा फैक्टर आ गया x² प्लस 12x प्लस 20। अब हमें ये लास्ट टर्म 20 है, इसके और फैक्टर करके देखना है कि ये सॉल्व होता है क्या। 20 के ऐसे फैक्टर निकालो कि मल्टीप्लाई करने पे 20 आए और ऐड करने पे 12 आए। तो प्यारे बच्चों देखिए 10 2 ज़ा 20, 10 प्लस 2 आएगा 12। तो हम इसे ऐसा लिखेंगे x+1 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड में x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे x+1, यहाँ पे दो सेगमेंट बनाएंगे, x² और x में कॉमन x लेंगे, यहाँ पे x² में से x गया, x बचा, 10x को x से डिवाइड किए, x कैंसल, 10, 2 और 20 में कॉमन फैक्टर 2 मिलेगा, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10। तो x+1 फिर ये x+10, अब ये कॉमन फैक्टर बन गया, और तीसरा यहाँ से x+2 जो बच गया। तो ये है इसकी मेथड। अब इसी को आप शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करोगे बच्चों, देखो ये x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ये 20 के जैसे कि हम पहले फैक्टर निकाल चुके हैं, +1 -1 प्लस -2 प्लस -4 प्लस -5 प्लस -10 प्लस -20। अब आपको इसके ऐसे फैक्टर लेना है कि ऐड करने पे 20 आए और मल्टीप्लाई करने पे भी 20 आए। तो यहाँ से अगर आप यहाँ से अगर आप 1 लेते हो, 1 यहाँ से, जैसे आप यहाँ से 10 ले लीजिए, 10 यहाँ पे 20, तो 10 ये ऐड करने पे ये नहीं आएगा दोस्तों, देखो ये 20 नहीं आ रहा, तो हमें इसके ऐसे नंबर लेना पड़ेगा कि जो इसको मल्टीप्लाई करने पे 20 है। तो अगर हम ये नंबर लेते 1 10 2, अगर बच्चों ये 1 10 और 2 नंबर लेते हैं, तो 1 10 2 लेंगे, 1 10 2 लेंगे तो 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 1 13, ये आपका ये मिल गया 13। और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 2 ज़ा 20, 21 ज़ा 20, तो इसका पहला फैक्टर आ गया x+1, यहाँ x लगा दीजिए x+1, यहाँ पे x लगा दीजिए x+10, यहाँ पे x लगा दीजिए x+2। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसको करते बच्चे, इसको तो आप शॉर्ट ट्रिक्स इजी मेथड से कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ से दो फैक्टर अगर बनाते हैं, जैसे y³ और y² में कॉमन आप निकाल लेते हो y², तो ब्रैकेट में बचेगा 2, और y³ में से y² जाएगा तो y बचेगा, प्लस का प्लस, y² को y² से डिवाइड करेंगे 1, इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 निकालेंगे, साइन माइनस को कॉमन निकल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कभी भी 1 कॉमन निकालते हैं तो इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, लेकिन साइन माइनस का है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, -2y का हो जाएगा +2y, -1 का होगा +1। अब ये कॉमन फैक्टर आ गया 2y +1, और यहाँ पे आपका बचा y² -1। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 2y +1, यहाँ पे y², 1 किसका खुद का स्क्वायर है 1², तो ये आएगा आपका 2y +1,
यहाँ पे इसके दो फैक्टर आएंगे y+1 y-1, तो ये इससे सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। जैसे कि आप आगे की एक्सरसाइज देखेंगे तो ये 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, x+4 x+10। इसको आपको एक्सपांड करना है, फार्मूले की मदद से करना है। तो फार्मूला आपको जैसा कि मालूम है, फार्मूला आपका ये है, आइडेंटिटीज ये है, x+1 x+b इज इक्वल टू x² प्लस a+b x+ab। यही आइडेंटिटी का यूज़ करके आपको ये सॉल्व करना है। तो ये फार्मूला यहाँ अप्लाई कीजिए, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो आ जाएगा x² प्लस a+b। ए की वैल्यू यहाँ 4 है, बी की वैल्यू 10, ब्रैकेट के बाहर x का x प्लस ए बी मीन्स a इंटू बी, तो ए की वैल्यू है 4 इंटू बी की वैल्यू है 10। तो ये आपका आंसर आ गया x², 10+4 14, 14x, 10×4 = 40। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब इसमें माइनस आ गया, जबकि हमारी आइडेंटिटीज में प्लस है, तो इसके हम कैसा लिखेंगे, x+8, इसे हम प्लस के फॉर्म में लिखेंगे x+-10। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, तो आइडेंटिटीज यूज़ कीजिए, x² प्लस ए की जगह यहाँ लिखेंगे 8, फिर प्लस की जगह प्लस, अब बी की जगह यहाँ लिखेंगे -10, ब्रैकेट क्लोज, x की जगह x, ए की जगह 8, बी की जगह, ये बी की जगह -10, बी की जगह -10। तो ये आ गया आपका x² प्लस, इसे सॉल्व कीजिए, 8 प्लस इंटू माइनस -10x प्लस इंटू माइनस 8 10 80। तो इसका फाइनल आंसर आ गया x², 8 -10 -2 इंटू प्लस -2x -80। ये आंसर आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन है 3x+4 3x-5। अगेन हमें वही आइडेंटिटी यूज़ करना है, 3x+4, पहले इसको आप प्लस के फॉर्म में लिखिए, 3x प्लस -5। इससे अब यहाँ x की जगह 3x है, तो हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ x था तो x², यहाँ 3x है तो यहाँ आ जाएगा 3x² प्लस a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है यहाँ 4 प्लस b की वैल्यू कितनी है -5, ब्रैकेट क्लोज, और फिर यहाँ x है, तो ये x की जगह यहाँ पे आपका 3x है, तो यहाँ 3x लिखेंगे, प्लस यहाँ ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 3x² 3 का स्क्वायर 9, 9x² प्लस 4 प्लस इंटू -5 इंटू 3x, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस 4 5 ज़ा 20। अब इसका फाइनल आंसर लिखेंगे 9x², 4 -5 -1, -1 इंटू 3x -3x को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे -3x -20। ये हो गया आपका आंसर। अब प्यारे बच्चों, अब इसे हम आगे का सॉल्व करते हैं। y² प्लस 3/2 y² -3/2। तो आपको एक आइडेंटिटी मालूम है, x प्लस ए, या आप ऐसा आइडेंटिटी लगा दो a-b इसका आंसर क्या आता है आपको मालूम है, a² -b²। यहाँ a की जगह y² है, तो a की जगह y² और इसका भी स्क्वायर, फिर माइनस b की जगह 3/2 है, 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया, y⁻² 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया आंसर। अब ये सॉल्व करना है, 3 - 2x 3 + 2x, तो यही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, आइडेंटिटी a + b a - b।
तो इसका आंसर आपको मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करेंगे। ए की जगह 3 है तो 3 स्क्वायर माइनस बी की जगह कितना है 2x, तो 2x होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 और x स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब प्यारे बच्चों, अब हम आगे विदाउट मल्टीप्लाइंग ये आपको सॉल्व करना है। बिना मल्टीप्लाई आइडेंटिटी की सहायता से आपको ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप 103 इंटू 107 है, तो 103 को आप लिखेंगे 100 प्लस 3, 107 को 100 प्लस 7। तो इसको हमने किस फॉर्म में लिखा है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसकी आइडेंटिटी आपको मालूम ही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस ए बी। तो इसी प्रकार आपको ये सॉल्व करना है। तो एक्स की जगह यहाँ पे 100 है, तो ये आ जाएगा आपका 100 स्क्वायर प्लस ए की जगह यहाँ पे 3 है, बी की जगह 7 है, इंटू एक्स, एक्स की जगह अगेन 100 प्लस ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 7। 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 जीरो है, स्क्वायर के बाद 4 जीरो हो जाएंगे। 3 प्लस 7 10, 10 इंटू 100 1000 और 3 7 ज़ा 21। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 10,000 1000 और 21, 1 2 0 1 1। तो आंसर आ गया 11021। अब बच्चों ये 95 96 है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 100 माइनस 5, और इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 100 प्लस माइनस 5, और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 100 प्लस माइनस 4। अब आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, यही आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। एक्स की जगह 100 है, 100 स्क्वायर प्लस ए की जगह कितना है -5, बी की जगह है -4, ब्रैकेट के बाहर एक्स है, एक्स की जगह 100, ए बी, ए की वैल्यू है 5, ए की वैल्यू है सॉरी बच्चों, ए की वैल्यू -5, बी की वैल्यू है -4। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 जीरोस हो जाएंगे। यहाँ पे -5 और -4 -9, -9 इंटू 100 -900 माइनस माइनस प्लस 5 4 ज़ा 20। अब इसमें से हम 10,000 में से 900 माइनस करते हैं, तो 0 0, 10 में से 9 गया 1, ये 9 हो जाएगा 0, 9100, इसमें 28 कर देंगे तो हो जाएगा 0219 मीन्स 9120। अब 104 इंटू 96 का करना है, तो 104 को हम ऐसा लिख सकते हैं 100 प्लस 4, इसको 96 को 100 माइनस 4। तो ये आइडेंटिटी आपकी आ गई, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे ए की जगह 100 100 स्क्वायर, बी की जगह लिखेंगे 4 स्क्वायर। 100 का स्क्वायर जैसे मैंने बताया 2 जीरोज़ है, स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरोज़ हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर होगा 16। अब ये जो 10,000 है इसमें से हमें 16 माइनस करना है, 16 माइनस करेंगे, 10 में 6 गया 4, ये 9 9 9 0, 9 में से 1 8 9 9, तो आंसर आ गया 9984। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट फैक्टराइज करना है, तो इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है बच्चों, ये याद रखिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी आपको मालूम ही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें ये इस फॉर्म में दिया हुआ है।
अब हमें इसको इस फॉर्म में लाना है, तो हम 9x² को ऐसा लिखेंगे 3x होल स्क्वायर, यहाँ पे लास्ट में y² ऐसा लिख देंगे, और मिडिल में ऐसा करके देखते हैं कि आंसर आता है क्या। 2 इंटू, आपको 2 इंटू ये फिक्स ही है, ये करना ही पड़ेगा, और एक ही जगह यहाँ पे आप 3x लिख के देखिए, बी की जगह y लिख के देखिए, और ये आंसर सॉल्व होता है क्या। 2 3 = 6, 6xy आ गया। मतलब ये आइडेंटिटी आपकी इस प्रकार आ रही है, a² + 2ab + b², तो इसका आंसर आ जाएगा 3x + y होल स्क्वायर। जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं a² का a, b² का b, तो वैसे ही 3x² का 3x, y का y, और ये बीच में प्लस का प्लस। अब जैसे ये सेकंड सॉल्व करते हैं, 3x 4y² - 4y + 1, इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम ऐसा लिखेंगे, इसे 2y होल स्क्वायर, 1 को +1², और मिडिल में आप इसका ऐसा लिख के देखिए -2 इंटू फर्स्ट टर्म ये 2y लिख के देखिए, और यहाँ पे 1, तो ये -4y हो गया। तो ये बच्चों किसकी आइडेंटिटी है, a² - 2ab + b², ये किसकी आइडेंटिटी है, a - b होल स्क्वायर की। a² का a लिखे, b² का b, और ये माइनस का माइनस, तो सिमिलरली यहाँ 2y लिखेंगे, बीच में ये माइनस, और ये 1 होल स्क्वायर। ये हो गया आपका सॉल्व। अब जैसे ये करना है बच्चों, x² - y² अपॉन 100, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे x² माइनस, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y/10 होल स्क्वायर। अब आपको आइडेंटिटी मालूम है a² - b² की, इसकी आइडेंटिटी है a + b, a - b। सिमिलरली यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी लिखेंगे, तो x + y/10, और सेकंड में आएगा x - y/10। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम जाती है तो मेरे नंबर 8928270540 पे कॉल कीजिए। तो दोस्तों बच्चों, ये था पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन। थैंक यू।